वो चल रहा है कि टायर का इंपोर्ट कैसे करें। तो टायर नया भी आता है, टायर पुराना भी आता है। नहीं सर, स्क्रैप आए यहाँ का काम नहीं चल सकता है। और टायर स्क्रैप भी एक उन्हीं में स्क्रैप में से एक है। और टायर एक ऐसी चीज़ है जो पुराना होता ही होता है, घिसता ही घिसता है और उसको बदलना ही पड़ता है। देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हर चीज़ एक सीमा में है। नेचुरली अगर अप्रूव नहीं करेगी तो यहाँ एक टायर भी कैसे आएगा। टायर कितना इंपोर्ट हो रहा है, आप सिंपल गूगल पे रिसर्च कीजिए, आपको पता लग जाएगा कितना टायर इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। तो कम से कम आपको एक कंटेनर की लागत तो चाहिए। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। आज का टॉपिक सर हम लेने वाले हैं जो कि बहुत ट्रेंडिंग में है इस टाइम जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है वो चल रहा है क्या, वो चल रहा है कि टायर का इंपोर्ट कैसे करें। तो सर पहला स्टेप बताइए कि एक्चुअल में मेरे को टायर का इंपोर्ट करना है, मेरे को क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी, प्लीज। बहुत अच्छा आपने राहुल जी पूछा, थैंक्स अ लॉट। पर आपने इसमें जो बोला अभी केवल टायर बोला है। हाँ जी। तो टायर नया भी आता है, टायर पुराना भी आता है। नहीं सर, टायर स्क्रैप, सॉरी। ओके, टायर स्क्रैप की बात हो रही है। तो टायर स्क्रैप नेचुरली, देखिए भारत की बहुत बड़ी खपत है, हर चीज की खपत है। बिना स्क्रैप आए यहाँ का काम नहीं चल सकता है। और टायर स्क्रैप भी एक उन्हीं में स्क्रैप में से एक है जो विदेशों में इतना, आप देखिए जितने बड़े देश हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, पर पर्सन गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और टायर एक ऐसी चीज़ है जो पुराना होता ही होता है, घिसता ही घिसता है और उसको बदलना ही पड़ता है। तो पुराने टायर का क्या होगा, वो भी अगर उसको रिसाइकिल ना किया जाए तो वो धरती पर एक कूड़ा है। और अगर उसको इस्तेमाल कर दिया जाए तो एक तो हमने अपने रबड़ के पेड़ों की मात्रा को बचाया, क्योंकि हर चीज़ बड़ी सीमा में है। देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हर चीज़ एक सीमा में है। तो हमने उन रबड़ के पेड़ों की जो निश्चित मात्रा है उसको बचाकर हमने उस टायर से कुछ भी बनाया। क्या दोबारा टायर बनाया, या टायर से हमने उसको यूज़ किया तेल बनाने में, या उसको हमने यूज़ किया एज ए फ्यूल। तो लेकिन यूज़ तो हो रहा है, उस कूड़े का इस्तेमाल हो रहा है। तो डिफरेंट तरह के यूज़ हैं। तो इंडिया जैसे मुल्क जो हैं वो उसको टायर को इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा सर, क्या गवर्नमेंट अप्रूव करती है टायर को इंपोर्ट करना? नेचुरली अगर अप्रूव नहीं करेगी तो यहाँ एक टायर भी कैसे आएगा। और हम लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम रिसर्च नहीं करते हैं। टायर कितना इंपोर्ट हो रहा है, आप सिंपल गूगल पे रिसर्च कीजिए, आपको पता लग जाएगा कितना टायर इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, और इंडिया कौन कितना कर रहा है, दूसरे देश कितना कर रहे हैं। तो हम इसको, टायर को बहुत अच्छी लाइन है, और जो भी इसको करना चाहें वो स्टार्टअप इंडिया से जुड़े। सर कितने बजट से काम चालू होता है अगर टायर इंपोर्ट करना है? इंपोर्ट का कोई भी काम है वो कम से कम आपको एक कंटेनर की लागत तो चाहिए। अगर टायर एक कंटेनर का मतलब, जैसे मान लिया हम मान लेते हैं 10 रुपए किलो का, तो 25 टन का हो गया 2.5 लाख रुपए। तो इस तरह से वो एक कंटेनर, 2 कंटेनर, 3 कंटेनर, 50 कंटेनर, ये काम हो सकता है। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो भी टायर को इंपोर्ट करना चाहता है उसके लिए बहुत तगड़ी समस्या आती है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की। क्या उसमें भी आप हेल्प करते हैं? जी बिल्कुल। एक बहुत बड़ी समस्या ये हमारी आपकी नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। जितना मैं जानता हूँ सोशल मीडिया से, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जो है, वो ऐसे लोग बैठे हैं जिनके बड़े बड़े इंटरेस्ट हैं जो विदेशी ताकतों से जुड़े हुए हैं। ऐसा सोशल मीडिया पे हमने सुना है कि वो भारत में कोई भी बढ़ोतरी वाली चीज़ नहीं होने देना चाहते। तो और इसी तरह से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो ऑल ओवर इंडिया के हैं वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। ये हमें सोशल मीडिया से पता चलता है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ भ्रष्टाचार तो हर जगह हो रहा है, हर छोटी चीज़ में, बड़ी चीज़ में। अगर आपको काम नहीं करना आता है तो कोई ना कोई एजेंट आपको चाहिएगा काम करने के लिए, और वो इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो हम आपको ये सहयोग दे सकते हैं इसमें कि हम आपको बताएं कि अपने कागज़ मजबूत कीजिए, सही रहिए,
और जो भ्रष्टाचारी है उसको आप धमकाइए कि उसकी मजाल क्या है, ये कोई उसका दान दक्षिणा नहीं है, ये हिंदुस्तानी नागरिक का एक राइट है कि वो बिजनेस करे और उसके जितनी भी उसकी कॉम्प्लाइंस है उसको हम पूरा करने को तैयार है और उसे देना पड़ेगा। उसको आप इंगित करें अपने लोकल जो आपका कंज्यूमर बोर्ड है, जो आपका एंटी करप्शन बोर्ड है, उधर जाकर फिर कोई, अगर आप मजबूत हैं तो कोई आपसे भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। और हमारे मोदी जी और जो करंट गवर्नमेंट है वो भ्रष्टाचारियों को खत्म करने में अपना सहयोग देने का वादा करते हैं, तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए हमको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, अगर आप डायरेक्ट इंपोर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं कोई भी आइटम का, स्पेशली टायर का, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का नंबर मैंने दे रखा है, पूरी डिटेल आप सर से कॉल करके लीजिए। और डायरेक्ट अगर एक शिपमेंट आप मंगाना चाहते हैं तो हम हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, एक शिपमेंट का पूरा जो भी प्रोसेस होता है उसको पूरा समझाते हैं। तो अब अगला हमारा जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है सर, आप अफ्रीका में रहे हैं। एक मिनट, ये वाली ज्यादा बोल गया, इसको काट ही देना, एनजीटी का नाम नहीं लेना चाहिए था। ठीक है। ये अरे इतनी सी चीज भी, ओम एनजीटी का नाम ये हटा इसको डिलीट कर दो ना, इतने अभी अभी तो बनाई है तुमने। नहीं हटेगी नहीं, मैं दूंगा नहीं ना ये वाली। अभी तो बनी है, 2 मिनट की है, डिलीट कर दो। 2 मिनट की नहीं, 5 मिनट की। हटा देगा 5 मिनट के। अरे हटा देगा, मैं बता रहा हूँ, हटा देगा यार गुप्ता जी। हम आपको कुछ नहीं होगा। खैर, अरे हम डरते नहीं है, पर पूरा अड़ंगा तकलीफ में आ जाता है, फिर सारे काम छोड़ के हम इसी में लग जाएंगे। हाँ, इसलिए तो ओम भाई ये एनजीटी हटा देना, ठीक है ना। इस वीडियो में पूरी डिटेल मेरे से समझ लेना सर। हमारा जो अब टॉपिक आता है, हमारा टॉपिक आता है, आप तो अफ्रीका में रहे हैं सर। मैंने सुना है अफ्रीका में बहुत सस्ते में टायर स्क्रैप मिलता है, क्या ऐसा सच है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राहुल जी, अफ्रीका बहुत ही अच्छा है हर चीज के लिए, क्योंकि वहाँ अभी तक बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं किसी भी वजह से, लॉजिस्टिक की थोड़ी दिक्कत है या कोई और दिक्कत है। तो हर चीज, जैसे वहाँ स्क्रैप भी बहुत सस्ता मिलता है, टायर भी सस्ता मिलता है, रॉ मटेरियल गोल्ड भी सस्ता मिलता है, डायमंड भी सस्ता मिलता है, पेट्रोलियम भी सस्ता मिलता है, क्योंकि वहाँ बहुत है इस तरह के मेटल, बॉक्साइट वगैरह जो वहाँ के ओर्स हैं वो भी सस्ते मिलते हैं। तो नेचुरली अफ्रीका पूरे वर्ल्ड के लिए एक रॉ मटेरियल सोर्स है, तो वो हमारे लिए भी रॉ मटेरियल सोर्स है। अफ्रीका छोटा नहीं है, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ जहाँ जहाँ जो भी वहाँ से ले सकता है, हम लोग अफ्रीका से हिचक जाते हैं। ऐसी तस्वीर अफ्रीका की हमारे सामने पेश की हुई है। तो लेकिन अफ्रीका में ऐसे ऐसे देश हैं कि जहाँ जो यूरोपियन कंट्रीज जिसको गवर्न करते हैं वो बाहर के कंट्री को वीज़ा ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो खुद ही निचोड़ना चाह रहे हैं उसको। तो नेचुरली अगर आप जा सकें और अफ्रीका को वहाँ से रॉ मटेरियल ले सकें, पेपर आता है वहाँ से, लकड़ी आती है, हमारे जो खिड़कियाँ दरवाजे बनते हैं अफ्रीका से वुड आता है, तो इस तरह से हर रॉ मटेरियल वहाँ से सस्ता मिल जाता है हमको। और सर आखिरी सवाल मेरा ये है, कोई ऐसी 2 कंट्री जहाँ से टायर काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा हो? बिल्कुल, मैं कहता हूँ एक तो अमेरिका से बहुत हो रहा है और एक यूरोप से बहुत हो रहा है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने पूरा इस वीडियो में पूरा वो करा, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी पूरी डिटेल ढंग से बताई, सोच समझ के बताई। और थैंक यू सर, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहुल जी।